फ्रॉम ड्रीम। ऐसा ही है भाई, ख्वाब देख रहे हैं ना, तो ख्वाब होगा आपका, क्या ख्वाब आपका, क्या करना चाहते हैं? ये मत बोलना मुझे दूल्हा बनना है, वो आप बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। जी मैं चाहता हूं मैं बाय डिफॉल्ट एक अच्छी नौकरी करूं। ठीक है, अजी भाई आप क्या चाहते हैं? अल्लाह खैर करे जी, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। और अच्छी फर्म में जॉब चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं? ये मत बोलना मुझे बड़ी औरत बनना है। जी मुझे वो हर चीज चाहिए जो मुझे पसंद है, पर अपने पैसों से। ठीक है जी। ये कैंपस कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत एक्सपेंसिव है जी। बिजनेस करना चाहती हैं जी, आप क्या चाहती हैं? ठीक है, कुछ चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं? तो बिजनेस चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं जी? भाई आप क्या चाहते हैं? बिग फोर में। आप क्या चाहते हैं भाई? अच्छी जॉब, ठीक है। सबने मोर लेस एक ही बात की ना, यू वांट अ वेरी अमेजिंग कैरियर फॉर योर लाइफ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर द लाइफ दैट शुड गो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा ही है। और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कोई भी फीस सबिलिल्लाह काम तो नहीं कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, बोले भाई बोले, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी क्या चाहिए, और जो जॉब करना चाहते हैं उनको भी क्या चाहिए। इसका मतलब है बॉटम लाइन क्या है, क्या चाहिए भाई? अब डिपेंड करता है, इसको वर्क बैक करें अब, ठीक है। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, पूरी दुनिया एमबीए कर रही है, आप भी एमबीए कर लें भाई। किसी एजुकेशन को डिफेम करना, नेगेटिव करना मकसद नहीं है, लेकिन हर चीज की अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। मैं इस कैंपस का ओनर भी हूं, मैं इसका प्रिंसिपल भी हूं, और मुझे टीचिंग करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 26 साल मुझे हुए, हालांकि मेरी एज 28 है, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है जी। 26 साल मुझे पढ़ाते होगा, उम्र भी 28 साल है। अब आप कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर आपने सही उम्र निकाल ली, अगर आप सही उम्र तक पहुंच गए तो वो गिफ्ट शिफ्ट दे देंगे आपको। लेकिन मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पहुंचने नहीं दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो माय पॉइंट इज यार मैं यहां तक कैसे पहुंचा? अगर मैंने भी कन्वेंशनल डिग्री प्रोग्राम किया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता, शायद मेरी जर्नी इतनी एक्साइटमेंट वाली नहीं होती, शायद मैं इतना मशहूर नहीं होता, शायद मैं इस कैंपस का ओनर ना होता। कन्वेंशनल प्रोग्राम भी 6 साल का है, जहां आप एक एक्स अमाउंट लगाएंगे ना अपने ऊपर। अगर मैं बात करूं ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज की, तो आप यहां एमबीए में लगाएंगे तकरीबन 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन लगाएंगे आप, ठीक है। यही प्रोग्राम अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे इदारे हमारे पास हैं, एक लंबी लाइन है, तो आप अंदाजा लगाएंगे 2.6 या 2.7 मिलियन, बहुत फर्क है जी। मेरा सवाल ये कि आप ये इन्वेस्टमेंट करके क्या चाह रहे हैं? सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ड्रीम से मैच कर रहा है। ये आपको जॉब देगा 1-10, 1-20 की, और ये आपको जॉब देगा 60,000 की या 70,000 की। बहुत अगर आपने स्क्रब लगा ली, खूबसूरत हो गए, जबरदस्त होगा, 4 ताल्लुकात निकाल लिए, तो 80,000 की जॉब होगी। आप 2024 में खड़े हुए, महंगाई कहां है ये आपको पता है। जब आप एमबीए करके निकलेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 2030 में आप क्या कर लेंगे, उस वक्त आपका ड्रीम क्या होगा और उस वक्त इसकी क्या वैल्यू होगी। ये फैसला 2030 में नहीं होगा, ये फैसला आपने आज करना है। ब्लैक मार्कर, ये फैसला आपने आज करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, हम यहां क्यों जमा हुए हैं? सर जुनैद ने आपसे क्या बात की, किस चीज का जिक्र किया आपसे, कौन सी क्वालिफिकेशन की बात की, बोला? ठीक है जी। मैं 3-4 मोटी मोटी बातें कर दूंगा और आप समझदार अगर होंगे तो आप मेरी बात पिक कर जाएंगे, ठीक है। 2 से 2.5 साल में आपने पेपर निकालने हैं। जो बच्चा इंटर करके आ रहा है वो एफडी के रूट से आ रहा है, और जो ए लेवल्स करके आ रहा है वो पार्ट 1 से आ रहा है। मैंने एसीसी 2 साल में क्वालिफाई किया था, और मैं 21 साल का था, और मैंने सारे पर्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं, और मैंने आधे पर्चे खुद से पढ़े, और मैंने जो पेपर मैंने कैंपस से पढ़ा है, अगर आप वो जाकर कैंपस देख लें तो वो मेरे इंस्टीट्यूट का 5% भी नहीं है, जहां से मैंने पढ़ के पास आउट किया है। तो आप इस वक्त बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, पर्पस बिल्ड कैंपस है ये। जब मैंने कैरियर का इंतखाब किया तो मेरे सामने कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, आपके सामने मुझे मिला के 4 लोग आ चुके हैं। इसका मतलब है कि बात समझ आ जानी चाहिए। 2 से 2.5 साल के पेपर है, F1, 2, 3। मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं जॉब भी नहीं करता, और मैं इंटर्नशिप भी नहीं करता, और मैं फारिग होता, मैं दुनिया में वेला होता, सिर्फ मैं पढ़ाई करता, तो मैं 4 पर्चे देता। 6 महीने में ये 4 निकालता मैं, F1 से लेके F4। 24 घंटे दिन में है आपके पास। 24 घंटे का एहतसाब करें कि अगर 7-8 घंटे सोएंगे आप, और 1 घंटा खाना पीने का निकाल लें, 1 घंटा चिट चैट का निकाल लें, तो आपके पास कितना टाइम है प्रोडक्टिव जो पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो 4 पेपर का 5 भी निकाल लेंगे आप। इट्स ऑल फ्रॉम हेयर एक्चुअली।
we want to waste time on this stupid phone. टिकटॉक भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, स्टेटस भी लगाना है, फेसबुक भी लगाना है। खानदान वाले देख रहे हैं कि तुमने क्या पहना, तुम कहां गए, तुमने क्या खाना बनाया। तुम्हारे खानदान वाले जल जाए पहले, फिर बाकी काम तो तुम बाद में करोगे। अगर आपने ये करना है ना तो बॉस फिर गेम हो जाएगा खराब। 2 से 2.5 साल में क्वालिफाई करके पेपर साइड में करें। ये क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ पेपर ये 5 साल की नहीं है। सर मैं 6 महीने में 1 पेपर दूंगा, सर मैं तो 2 दे रहा हूं। क्यों बेटा? बस सर मैं सोच रहा हूं पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। बेटा बिल्डिंग से कूद जाओ आप, आपसे 20 साल में ये नहीं हो रहा है तो आप 26-28 साल में क्या करेंगे? बेटा आपका ख्वाब क्या है? आई वांट टू वर्क फॉर PwC, विल दे हायर मी? मैंने कहा बेटा मैं आपको प्यून नहीं रखूंगा अपने पास जो आपकी अदाएं हैं। आई वांट टू वर्क फॉर EY। ओ भाई पहले इस काबिल तो बनो कि तुम्हें PwC हायर करे, तुम्हें EY हायर करे। तुम बिजनेस कैसे करोगे? मतलब एक दिन आओगे दुकान के शटर ऊपर करोगे और शुरू कर दोगे बिजनेस? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए तजर्बा चाहिए, उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए। यू मस्ट हैव लीडरशिप स्किल्स। ये सब कैसे आएगा बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल आखिरी क्विक बात कर रहा हूं। 2 से 2.5 साल में पर्चे निकालने। मेंबरशिप के लिए जुनेद कितना टाइम चाहिए आपको? 3 साल। ये 3 साल आप PwC में निकालें, EY, के इलेक्ट्रिक, PSO, PIA, मीजान बैंक, बैंक इस्लामी, हबीब बैंक। 250-300 कंपनियां कराची में हैं जो ACCA के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। 200, 250, 300 हैं वहां, वो आपका वेट कर रहे हैं। अब आप तो एक एक पर्चा दे रहे हैं, तो जब आप ये क्वालिफिकेशन 4 साल में लेंगे तो ये 3 साल कब करेंगे? मैं आसान सी बात करता हूं, मुझे बताएं अगर आप डॉक्टरेट, जो बंदे डॉक्टर बनते हैं, अगर आप डॉक्टर की पूरे उस करिकुलम में, उसके पूरे एकेडमिक्स के अंदर से अगर आप हाउस जॉब निकाल लें तो वैल्यू होगी डॉक्टर की। डॉक्टर की वैल्यू किस चीज से बनती है? पता है हाउस जॉब क्या होती है? कोई खानदान में कर रहा होगा तुम्हारे, तो ये हमारी हाउस जॉब है। कितने साल की है? तो अगर आपने सादा खुशबू पेपर निकाले हुए, अगर आपने ACCA के 13 पर्चे निकाले सादा खुशबू, और ये 3 साल नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है। ये 3 साल जोड़ेंगे अब होगा 5, 5.5 साल। अब आप बन गए ACCA के क्या? मेंबर। और ये ACCA आपको पता है कि ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। ACCA इज पार्ट ऑफ ग्लोबल IFAC कम्युनिटी। पाकिस्तान का CA इज अ मेंबर ऑफ IFAC, इंडिया का CA इज अ मेंबर ऑफ IFAC, अमेरिकन CPA मेंबर ऑफ IFAC, कनाडा का CPA मेंबर ऑफ IFAC, ऑस्ट्रेलिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ IFAC, श्रीलंका CA मेंबर ऑफ IFAC, यूके का ICW मेंबर ऑफ IFAC, यूके का ACJ मेंबर ऑफ IFAC, यूके का SIMA मेंबर ऑफ IFAC। IFAC दुनिया के 150 प्लस कंट्रीज में है और ACCA खुद 150 प्लस कंट्रीज में इम्तिहान ले रहा है। इसका मतलब है जहां जहां दुनिया में इसका इम्तिहान हो रहा है वहां वहां उसकी जॉब मार्केट होगी। मुझे बता दें आप इसको इससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप सुजुकी कल्टस को होंडा सिविक से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप होंडा सिविक को स्पोर्टिस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप स्पोर्टिस को ऑडी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। वो मेरे मामू ने कहा है तो मेरे चाचू ने कहा है तो मेरी बड़ी फुप्पो ने कहा है तो मेरे बड़े फुप्पा ने कहा है तो अहले मोहल्ला ने कहा है। भाई फिर तो उनकी सुन ले जाके, फिर 5 साल बाद उनके सर से अपना सर मार के तुम रोना। आओ फुप्पो सर मारते हैं, फुप्पो अपना सर मारेंगे, आप अपना सर मारेंगे। खानदान वाले भी अल्लाह माफ करे ना, बहुत मर्तबा रास्ते की दीवार बन जाते हैं। उस दीवार को साइड में कर दें आप, या फलांग ले या तोड़ दें आप। आपके ड्रीम के आगे कुछ नहीं आना चाहिए। योर पेरेंट्स एंड यू काफी है। लोग क्या कह रहे हैं? Who gives a shit? ACCA मेंबर इस वक्त दुबई में मिडल ईस्ट 15,000 से 20,000 दिरहम पर जॉब कर रहा है। कौन? ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला 3 साल के तजर्बे वाला। मैं आपको सिंपल रूट बता रहा हूं। पता नहीं मुझे आपको इतना कन्विंस भी क्यों करना पड़ रहा है। मुझे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने लेट्स से प्रोफेशन स्टार्ट किया, नॉर्मली A लेवल्स कितने साल में हो जाता है? कोई A लेवल्स वाला है बेटा जी? कितने साल में होता है नॉर्मली A लेवल्स? अच्छा इंटर वाले कितने हैं? आपने इंटर ग्रुप बता दिया, आपने FD से आ रहे हैं, ठीक है। जो FD वाले हैं वो 6 महीने जोड़ने इसके अंदर। जो FD करेगा उसमें 6 महीने जोड़ने, 2.5 से 3 साल कर लें उसको आप। और जो A लेवल्स वाला है वो कितना साल मैंने बताया? 2 से बस। A लेवल्स हाथ रस कर A लेवल्स 1 ही 2, ठीक है।
जब आपने A2 दिया आपकी क्या एज होगी आपकी 17, 18, 19, 18, 18 पकड़ लें आप, ठीक है। खवातीन से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी इनकम नहीं पूछते हैं। मैंने पूछी आपसे, नहीं पूछी आपसे। आप मुझसे रोज मेरी उम्र पूछते हैं। 18 प्लस 2.5 कितने हो गए? चलो 3 कर लो, कितने हो गए? 21। बोलो ना भाई, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम क्यों बता रहे हो? 21 में 3 जोड़े कितने हो गए? बोलो ना, बोला जा नहीं रहे। एंटरप्रेन्योर बनूंगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बीबी बोलना पड़ेगा आपको। मतलब आप में से कौन से सुरहाब के पर लगे हुए कि आप हायर होंगे ईवाई में? मैं हायर कराता हूं कोई ईवाई में। आई एम फ्रॉम ईवाई। मैं सारे दोस्तों को जानता हूं PwC का। मैं आपको हायर कराऊंगा? मैं आपको हायर कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो आपकी वर्थ नहीं ना। आपकी वर्थ कब बनेगी? 10 प्लस इसके बाद 18, 3, 21, 3, 24 साल में आप बन गए प्रोडक्ट। इसके बाद पाकिस्तान में सैलरी में अब इस वक्त राइट नाउ इज 150 और इट मे बी 160, इट मे बी 170, इट मे बी 180, इट मे बी 130। डिपेंड करता है किस कॉलेज के हो। एक बच्चा कह रहा है आई एम फ्रॉम नासरा पब्लिक स्कूल, और एक कह रहा है आई एम फ्रॉम निक्सर। ओह निक्सर, उफ मुंह टेढ़ा। आई एम फ्रॉम कराची ग्रामर, उफ पूरा मुंह टेढ़ा हो रहा है। आई एम फ्रॉम सीडर। है जी, पैसा लगाया आपका भाई, तो आप ब्रांडेड है ना, तो आपकी अंग्रेजी, आपकी ड्रेसिंग, आपका हुलिया, आपका उठना, आपका बैठना, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते माजरत के साथ। हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको दुनिया का परसेप्शन बता रहा हूं। अगर मैं ईवाई का पार्टनर हूंगा और मुझे एक बंदा हायर करना है और आप सब क्वालिफाइड है इसी से, तो मैं किसको हायर करूंगा? आई विल हायर द बेस्ट। आई विल हायर। सवाल अपने आप से करें, आर यू द बेस्ट? यस। तो जो पीले स्कूल का है, नॉर्मल इंटर का निकला हुआ है, कहीं और किसी और बोर्ड का पढ़ा, वो फिर मेहनत करे, वो फिर A लेवल को टक्कर दे भाई। उस पर लगा हुआ माल, लगा हुआ बोर्ड, लगा हुआ उसके ऊपर। खाली A लेवल 12 लाख का होता है कराची में, और जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं आपने साल के 1200 रुपए दिए हुए हैं। अब आप 1200 को 12 लाख से कंपेयर कैसे करेंगे? मेरी बात समझे, बुरा ना माना है। और अगर बुरा लगता है तो लगने दो भाई, ठीक है जी, कभी तो बुरा लगे। कोई तो हकीकत बताए, कोई तो समझाए। 24 साल में 180, 150, 160, 170, 130 डिपेंड करता है ड्रेसिंग कैसी है, डिपेंड करता है एडवांस एक्सेल कितना आता है, डिपेंड करता है फिनटेक के बारे में क्या जानते हो, डिपेंड करता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, डिपेंड करता है ड्रेसिंग कैसी है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। खाली ACCA से नहीं होगा मस्तकल। वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ लिया घर में, निक्कर पहन के उल्टे लड़ गए, ये नहीं करना भाई। कैंपस आए, जान मारे, टीचर से मिले, मुलाकात करें, लोगों से नेटवर्किंग करें। ये मैं आपको पाकिस्तान का बता रहा हूं। एंड जैसे ही आप इस मेंबरशिप के बाद, जैसे ही आप कराची एयरपोर्ट से उड़े और आप दुबई एयरपोर्ट पे उड़े, दुनिया खुल जाएगी आपके लिए। दुनिया 2 साल दुबई में लगा लें, 2 साल दुबई में लगा लें, फिर जिस मुल्क पे कैसे ग्लोब घुमाए, ग्लोब यूं करके ग्लोब घुमाए, ग्लोब घूम रहा हूं, जहां फिंगर रखनी रख दें आप, सिवाय एंटार्क्टिका के, वहां सिर्फ पेंगुइन जाती हैं। ठंड में मर जाओगे, मत जाना। अफ्रीका मत जाना, खतरनाक है, काले ले जाएंगे तुमको।